ऐसा लगता है कि आप एक विद्वान हैं। हाँ, बिल्कुल। क्या हम यहाँ बैठ सकते हैं? बैठिए। धन्यवाद। आप भी बैठिए। चाय पीजिए। क्या मैं आपका नाम और पेशा पूछ सकता हूँ? ठीक है, मेरा उपनाम हान है, हान यी के। मैं शीशिया पर्वत पर पढ़ाता हूँ। आपका गांव कहाँ है? चोंगकिंग। चोंगकिंग एक अच्छी जगह है। मैंने केवल कुछ सालों तक निजी स्कूल में पढ़ाई की है। मैं आपकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। ओह, जरूर। कृपया मुझे शिक्षा दीजिए। एक दोहे लिखिए। जरूर। चोंगकिंग प्रांत, 1000 मील चोंग। चोंगकिंग एक पहाड़ों और नदियों वाला शहर है। एक व्यक्ति बड़ा है। महान देश, महान सम्राट। अच्छा, अच्छा, अच्छा। लेकिन क्या वर्तमान सम्राट एक बुद्धिमान सम्राट है? शायद ठीक होगा। ठीक होगा का क्या मतलब है? संस्थापक सम्राट मेहनती थे। वो एक किसान थे और लोगों के दुखों को जानते थे। और वो मितव्ययी है। वो भ्रष्ट अधिकारियों को बर्दाश्त नहीं करना चाहते थे। बेशक, वो एक समझदार व्यक्ति है। आपकी राय में क्या केवल संस्थापक सम्राट ही ये कर सकते हैं? संस्थापक सम्राट लड़ाई के माध्यम से बने थे, दुनिया की कठिनाइयों को जानते हुए। और ये भी जानना चाहिए कि ड्रैगन की कुर्सी, ड्रैगन सिंहासन पर कैसे सुरक्षित बैठा जाए। आप भी एक समझदार व्यक्ति हैं। आप काफी तेज दिमाग के हैं। आपने मेरी तारीफ की है। आपके शब्दों में थोड़ी महत्वाकांक्षा है। आप कुछ क्यों नहीं करते? मैं राजधानी में नौकरी ढूंढने जा रहा हूँ। जहां तक मुझे पता है, अभी राजधानी में कोई मोटी नौकरियां नहीं है। सिर्फ ईमानदार अधिकारियों की पोस्ट बची है। तुम्हें कैसे पता? मैंने किसी के साथ एक मोटी नौकरी के लिए प्रतिस्पर्धा की। मुझे नहीं मिली, सिर्फ ईमानदार अधिकारी की पोस्ट बची। हाँ, ये तो मेरे लिए बिल्कुल सही है। तुम ऐसा क्यों सोचते हो? हर किसी की अपनी ख्वाहिशें होती हैं। बिल्कुल सही। सर, आपने कितने साल पढ़ाई की है? 10 साल से ज्यादा। यह आसान नहीं है। एक लोकगीत है जो कहता है, 10 साल की कड़ी मेहनत और बाद में अधिकारी बनो। 1 साल, एक घर चांदी का, और लोग नहीं रोते। हाँ। यह बेबुनियाद नहीं है। अगर वह अधिकारी बनता है, अगर वह भरपाई नहीं करता, तो वह पैसा खो देगा। तो तुम एक व्यापारी हो, है ना? हाँ। मिस्टर हान, मैंने सुना है कि अक्सर एक तरह की फूल वाली नावें होती हैं। क्या ये सच है? ये झील पर एक खूबसूरत नजारा है। कैसे कहें, सबसे सुरक्षित, मनोरंजन की जगह। उस पर कौन मस्ती करेगा? बेशक, अधिकारी। अगर कोई मुसीबत हो तो नाव चली जाएगी। वे कहीं भी जा सकते हैं और किनारे पहुंचने पर उतर जाते हैं। क्या ये गहरे घर से सुरक्षित नहीं है? क्या यह जहाज आज आएगा? वो जो अभी आया था, क्या ये आ जाएगा? ये रुक रुक कर चल रहा है। क्या ये आरामदायक नहीं है? इस जहाज पर के अधिकारी ज्यादातर दूसरी जगहों के अधिकारी हैं। जहाज पर मेजबान स्वाभाविक रूप से एक दरबारी अधिकारी है। वे पूरी रात जहाज पर रहे हैं। शायद कुछ व्यापारी जहाज पर व्यापार की बातचीत कर रहे हैं। एक नाव किराए पर लेने में कम से कम 300 गुण खर्च होते हैं, जबकि एक 5वें दर्जे के अधिकारी का मासिक वेतन सिर्फ 20 गुण होता है। क्या आम लोगों को ये बातें पता है?
इसके बारे में जानने वाले लोग बढ़ते जा रहे हैं। आम लोगों के मुंह को कौन रोक सकता है? और अफवाहें और भी अजीब होती जा रही हैं, लेकिन कोई भी जहाज पर देखने नहीं गया। यह राजधानी के इतने करीब है, कोई इसकी शिकायत नहीं करता। स्वाभाविक रूप से कोई ना कोई शिकायत करेगा, लेकिन हर बार शिकायत पत्र उनके हाथों में पड़ जाता है। फिर कौन हिम्मत करेगा? मैंने भी एक बार शिकायत की थी। मुझे 40 दिनों तक जेल में रखा गया था और एक पसली भी टूट गई थी। ओह, अब मैं सीधे सम्राट को शिकायत कर सकता हूं। सम्राट हर दिन व्यस्त रहते हैं, वो आम लोगों का शिकायत पत्र कैसे पढ़ सकते हैं? यह जरूरी नहीं है। चूंकि ये निश्चित नहीं है, तो हमें सावधान रहना चाहिए। वर्तमान सम्राट ऐसी बात कभी नहीं होने देंगे। बेशक, दुनिया उनकी है। जहाज डॉक पर लगभग पहुंच रहा है। खैर, ये हमेशा डॉक के पास रुकता है। हम इस जहाज पर कैसे चढ़ सकते हैं? आप क्या करना चाहते हैं? देखते हैं क्या हो रहा है। क्या आप मुझ पर आरोप लगा रहे हैं? आपका क्या मतलब है? आप अधिकारियों को शिकायत करना चाहते हैं, लेकिन आप किसे धोखा देना चाहते हैं? हाँ हाँ, अलविदा। अलविदा। महाराज, मुझे वास्तव में चिंता है कि वे आपको पहचान लेंगे। यह इतना आसान नहीं है। महाराज, मुझे जहाज पर खतरे की चिंता है। आप बच रहे हैं। सावधान रहें। ये मटका शराब बहुत महंगा है। धीरे धीरे धीरे। अंदर जाओ, अंदर जाओ। अरे, तुम बाई ओर जाओ। सावधान। आप क्या करना चाहते हैं? मेरे मालिक जहाज पर सवारी करना चाहते हैं। होगे, ये जहाज एक उच्च अधिकारी ने आरक्षित किया है। हम यहाँ वीआईपी के साथ व्यापार की बात करने आए हैं। ओह, तुम किसे जानते हो? ऊपर जाकर पता चल जाएगा। ये और भी बुरा है। हम जिन लोगों को जानते हैं, वे बदलते रहते हैं। मैं सिर्फ इस नाव को जानता हूँ। धन्यवाद, लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानता। पिछली बार तुमने मुझे तुम्हारे लिए कुछ लाने को कहा था। क्या तुम्हें यह नहीं चाहिए? ये क्या है? तुम सच में व्यापारी हो। तुम एक बड़े व्यापारी हो। तुम नियम जानते हो। मैं तुम्हारे फायदे नहीं भूलूंगा। ठीक है, कृपया अंदर आइए, महोदय। धीरे चलो। चलो। चलो, महोदयों के लिए शराब भरो। आप अभी आए हैं। मैं कल रात नाव पर नहीं रुका। यहाँ बहुत गंदगी है। ये व्यक्ति कौन है? मुझे ये इतना परिचित क्यों लगता है? तुम्हारी उम्र क्या है? मैं 18 साल का हूँ। मैं नाव पर रहा हूँ। मैं और कहाँ जा सकता हूँ? अधिकारी मुझे नहीं ले जाएंगे। तुम्हें ले जाना मुश्किल नहीं है। मुझे बताओ कि तुम कल रात किसके साथ सोए थे? मैं यह नहीं कह सकता। मुझे डर है कि दूसरे तुम्हें उनकी सेवा करने नहीं देंगे।
किसने कहा कि हुईझो के लॉर्ड कांग भी मुझे पसंद करते हैं? क्या यह प्रीफेक्ट कांग किंगशो हो सकता है? कैसे नहीं हो सकता? क्या उसका पद तुमसे ऊंचा नहीं है? वह मुझे देखकर दादा कहकर बुलाता है। हा हा हा, तुम मजाक कर रहे हो। तुम इतने प्रतिष्ठित हो और इतने सुंदर। खैर, तुम सिर्फ प्रभावशाली नहीं हो, सुंदर तो बिल्कुल नहीं। तुम जाकर देखो। मैं तुम्हें बाद में ढूंढूंगा। ठीक है। नहीं, मैं नहीं कर सकता। मैं अकेले पी रहा हूं। बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। परिचित। तुम कौन हो? मत पूछो, यह तुम्हें डरा देगा। तुम किसके साथ हो? क्या मैं पूछ सकता हूं? लाओ कांग। लाओ कांग। मैं उसे नहीं जानता। ओह, हाँ 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 हाँ। माफ कीजिए, मैं ली युआनशे हूं, जिंगझो का जनरल जज। मैंने उसके बारे में सुना है। सच में? मैंने सुना है कि वह एक प्रसिद्ध ईमानदार अधिकारी है। हाँ। ओह, किसी ने उसे नए कपड़े पहने नहीं देखा। नहीं, ऐसा नहीं है। बस कुछ मौके होते हैं। समझ गया। हाँ हाँ हाँ। यह मौके पर निर्भर करता है। हालांकि मैं फिर भी जानना चाहता हूं। श्रीमान, आप हैं? मत पूछो। आप राजधानी से आए हैं? हाँ। ओह, चौथे से ऊपर का दर्जा। आप ऐसा कह सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। ओ प्रिय, आज आपसे मिलकर मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूं। मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूं। आप मुझे याद रखेंगे। हाँ हाँ हाँ। क्या आप जिंगझो गए हैं? बस गुजर रहा था। खैर, अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो अगली बार जब आप जिंगझो आए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एक अच्छा मेजबान बनूं। हालांकि जिंगझो बीजिंग जितना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी इस तरह के फूलों वाले नाव है। मैं आपके लिए एक फूलों वाली नाव किराए पर ले सकता हूं, 10 दिन या 1 महीने के लिए। ये सब आपके मूड पर निर्भर करता है और ये सुरक्षित है। हाल ही में सम्राट ने हम दो को सिर कलम कर दिया। नहीं पता। मैंने इसके बारे में सुना। उसने ऐसा क्यों किया? क्या तुम जोखिम उठाने से नहीं डरते? हाँ हाँ। हालांकि अनाज नष्ट हो गया है, लेकिन फसलें अभी भी लगानी होंगी। मैंने सुना है कि सम्राट ने कई शाही सेंसर भेजे हैं, हर जगह गुप्त जांच करने के लिए। हमें इस बारे में सावधान रहना चाहिए। अरे, मुझे इससे डर लगता है। इस जहाज पर कोई शाही सेंसर तो नहीं है, है ना? हो, अगर है, क्या वह जहाज से जीवित उतर पाएगा? चलो वहां देखते हैं। मैं समझ गया। मैं अभी नहीं जा रहा। हाँ हाँ, चलो पीते हैं। तुमने उन्हें क्या कहा? चौथे रैंक से ऊपर वाले ने अपना नाम बताने से इनकार कर दिया। यह स्पष्ट है। उसके पास एक चाबुक है। चलो पियो 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 पियो। महाराज, मत जाइए, यह खतरनाक है। हाँ महाराज, स्थिति स्पष्ट है। यहां रहना सुरक्षित नहीं है। तुम क्या जानते हो? मैं बहुत कम बाहर आता हूँ। हाँ हाँ हाँ। चुप मत, यह मेरी गलती है। देखो, मैं नहीं चुप रहा। मुझे तुम्हें चूमने दो। साहब, आप आखिरकार आ गए। क्या आपको लगता है कि मैं साफ हूँ? रुको। अरे साहब। ओह, नमस्ते साहब, आप बहुत जवान दिखते हैं। अभी
वो व्यक्ति जिसने दरवाजा धकेला वो इतना परिचित क्यों लग रहा था? सच में? वह व्यक्ति अभी वास्तव में हुइझोउ का गवर्नर था। ये वास्तव में वही था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे इतने फिजूल खर्च थे। मैं उन सभी को मार डालूंगा। महाराज, शांत हो जाइए। साहब, साहब, साहब। आओ और मुझे चुमो। आ अशिष्ट। साहब, मुझे आपको परेशान करने के लिए खेद है। क्षमा करें। जल्दी से यहां से निकल जाइए। हाँ हाँ महोदय, मैं रेशम के व्यापार में हूँ और मेरे पास कुछ पूंजी है। मैं आप जैसे किसी व्यक्ति से मिलने की आशा करता हूँ महोदय, जो हमारी स्थानीय स्तर पर और राजधानी में मदद कर सके। मैं कोई व्यापारी नहीं हूं। लेकिन हम इस जगह से परिचित नहीं हैं और हमारे पास कोई सरकारी संपर्क नहीं है। ठीक है, अगर आप एक पल पहले आते तो मैं आपको बाहर नदी में फेंक देता। बिल्कुल सही, लेकिन मेरा वास्तव में आपको परेशान करने का कोई इरादा नहीं था। आपको ये जगह कैसे मिली? लॉर्ड लिन ने हमें परिचित कराया, लेकिन जिस व्यक्ति को हम ढूंढ रहे हैं वह उतर चुका है। रेशम। सुझोउ का रेशम कैसा है? गुणवत्ता उत्कृष्ट है। हम बड़ा व्यापार करते हैं। मैं शॉर्टकट लेना चाहता हूं। चिंता मत करो, मैं नियम जानता हूं। लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या आपके इस जगह पर कई संपर्क हैं। क्या आपके कई संपर्क हैं? मेरा क्षेत्र तोंगझो है। क्या आपने कौतियानवु के बारे में नहीं सुना? ओह, मैंने आपके बारे में सुना है। महाराज, मैं आदर करता हूं। जल्दी करो। कृपया इसे स्वीकार करें। चलो बेबी। ओह, हाँ हाँ हाँ। उठो उठो उठो, वहां जाओ। ये व्यक्ति कैसा दिखता है? ओह मेरे प्रभु, इतना संदेह मत करो। नहीं, तुम जल्दी से कपड़े पहनो और बाहर जाओ। बाहर जाओ, बाहर जाओ, जल्दी करो। जल्दी से कपड़े पहनो। चलो चलते हैं। महोदय, नहीं, रास्ते से हटो। जल्दी करो, रास्ते से हटो। एक तरफ हटो, एक तरफ हटो। जल्दी करो, जल्दी करो। एक तरफ हटो। ध्यान से सुनो। हाँ, आज मैंने जो कहा, एक बात पूछूंगा, इस कमरे में गिना नहीं जाएगा। मुझे पता है। ठीक है। मैं कई व्यापारियों को जानता हूं जो सरकारी वर्दी बनाते हैं। बहुत सारा काम है। यह बहुत अच्छा है सर। आपका हाथ मेरी जान से भी ज्यादा कीमती है। मैं आज बस कोशिश करने बाहर आया था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे इतना बड़ा फायदा होगा। बहुत खुश मत हो। मैं ये करने का आदी हूं। मैं मोलभाव करने में अच्छा नहीं हूं। चिंता मत करो सर, छूट के बारे में बात करना आसान है। सरकारी काम के लिए और छूट और भी बेहतर है। ठीक है। मैं तुम्हें एक नंबर बताता हूं और तुम सुनो। 7% छूट। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ हाँ। 110। 2 के लिए 10 नहीं, कोई सौदा नहीं। 2 के लिए 10। हाँ। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? हम सरकारी काम कर रहे हैं। अगर मैं कीमत बढ़ाऊंगा तो मुझे मुनाफा होगा। हाँ हाँ, मुझे फिर से सोचने दो। ये सही है। क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। अचानक इतने सारे सैनिक क्यों हैं? कुछ तो हुआ होगा। लॉर्ड लिन, लॉर्ड लिन।
लॉर्ड लिन, लॉर्ड लिन, तुम सब नीचे जाओ। क्या हुआ? अभी मेरे केबिन में 2 लोग आए थे। मुझे लगा कि उनमें से एक व्यापारी की तरह कपड़े पहने थे। हाँ, भूरे रंग का चोगा पहने थे। हे भगवान, वो अभी यहां बैठा था। मैंने सोचा कि ये व्यक्ति इतना परिचित क्यों लग रहा है? ये बहुत मिलता जुलता है। हे भगवान, तुमने अभी क्या कहा? मैंने अधिकारियों को रिपोर्ट कर दी है। 4थे रैंक के अधिकारी और उससे ऊपर। 4था रैंक क्या होता है? अरे नहीं, ये सच में वही है। हम सब खत्म हो गए। क्या हुआ? कुछ हुआ है। सम्राट यहाँ है। क्या हुआ? सम्राट कहाँ है? सम्राट जो अंत में जहाज पर चढ़ा था। क्या तुमने उसे देखा? नहीं। क्या तुमने उसे देखा? नहीं। क्या वह अभी भी जहाज पर है? बेशक वो है। जहाज अभी डॉक नहीं हुआ है। क्या चल रहा है सब लोग? मैं तुमसे पूछता हूँ, जो लोग अभी ऊपर आए थे उन्होंने क्या किया? वे बड़े व्यापारी हैं जो व्यापार कर रहे हैं। तुमने उन्हें जहाज पर चढ़ने दिया। मैंने। उन्होंने कहा कि वे पहले भी यहाँ आ चुके हैं। तुम बेवकूफ। क्या हुआ? जल्दी से उन्हें ढूंढो मेरे लिए। उन्हें परेशान मत करो। हाँ हाँ हाँ, जल्दी जाओ। आउच आउच आउच। लॉर्ड वू, आह, तुम क्यों नहीं कूदते? कूदते रहो। आउच। देखो, हाँ हाँ, तुम जाओ, तुम जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। सम्राट इस जहाज पर हो सकता है। सम्राट यहाँ कैसे हो सकता है? किसने कहा? वो एक व्यापारी के रूप में छिप गया और भूरे रंग का चोगा पहने हुए था। ओह, ग्रे रंग के चोगे में एक और है। वो एक व्यापारी है। ओह मेरे, क्या ये सच है या नहीं? गलत मत समझो। लॉर्ड लिन, तुम जल्दी से एक योजना बनाओ। कांग को योजना बनाने दो। लॉर्ड कांग ने व्यवस्था की। ओह ये मुझे ही मेजबान क्यों बनना चाहिए? ओ मेरे, ठीक है, अभी इस बारे में बात नहीं करते। चलो एक समाधान सोचते हैं। हम क्या कर सकते हैं? मेरे पास एक विचार है। आगे बढ़ो। बस कह दो। ओह, बस कह दो। अगर सम्राट आ गया तो क्या होगा? हम गंभीर मुसीबत में होंगे। हमें से कोई भी नहीं बच सकता। हम अभी अंदाजा लगा रहे थे। ये सच है या नहीं, ये अभी भी अनिश्चित है। अगर वो झूठा है तो क्या होगा? तुम्हारा मतलब है उन्हें ले जाना। क्या ये ठीक है? रुको, हर किसी को इस बारे में सावधानी से सोचना चाहिए। अगर हम गलत व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेते हैं तो हमारे सिर कट जाएंगे। हमें पूरे परिवार द्वारा मार दिया जाएगा। 10 में से 2, तुम सिर्फ एक भिखारी हो। तो तुम्हारा क्या मतलब है? 10 में से 3 या निकल जाओ। 10 में से 3। हाँ, तो हमें सामान भी नहीं मिलेगा। ये तुम्हारी समस्या है, ये मेरा मामला नहीं है। मैंने हमेशा यही कीमत वसूली है। हाँ, इसके अलावा मैं कोई व्यापारी नहीं हूं। मैं कभी मोलभाव नहीं करता। हो तुम एक भ्रष्ट अधिकारी लगते हो। अरे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपमानित करने की? मैं तुम्हें मारूंगा। सर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मैं तुम्हें पीटूंगा और तुम्हें मार भी दूंगा। चलो महाराज, वे लोग इकट्ठा हो रहे हैं। वे किस लिए इकट्ठा हो रहे हैं? लगता है वे लड़ने वाले हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम कौन हो? तुम मुझे देखकर घुटने क्यों नहीं टेकते? महाराज, घुटने टेको। महाराज, ओ, पहले मुझे सोचने दो। ओ लॉर्ड कांग, हमारे पास समय नहीं है। ये हमारी जिंदगी का सवाल है। मुझे इसके बारे में सोचना होगा। मुझे जोखिम उठाना होगा। सर, कई अधिकारी, वे लोग अभी मिस्टर चेन के कमरे में थे। आगे बढ़ो। कांग किंग शो, क्या तुम बोल रहे हो? मैं तुमसे पूछ रहा हूं। पूछी किंग, किंग के प्रीफेक्ट। हाँ, मैं यहां हूं। मैं मरने के लायक हूं। मैं अंधा था। मैंने सम्राट की गरिमा का अपमान किया। मैं मरने के लायक हूं।
तुम क्या करना चाहते थे? मेरा रेशम अच्छी क्वालिटी का है। तुमने 10 पर जोर दिया। यह थोड़ा ज्यादा है। क्या तुम मुझे कुछ दे सकते हो? मैं मरने के लायक हूँ। मैं सिर्फ खुलकर बोलना चाहता था। इस जहाज पर तुम सिर्फ अपने मुंह से मजा लेना चाहते हो, है ना? तुम अभी क्या करना चाहते थे? मैं हिम्मत नहीं करता। मैं वास्तव में नहीं जानता। ये महाराज है। मैंने तुम्हें डरा दिया। खेलना जारी रखो। बहुत समय नहीं बचा है। महाराज, भाई यूंगफेंग, जीजे मिलिट्री एंड हॉर्स कमांड के कमांडर, आपके आदेशों की प्रतीक्षा करने के लिए आदेश दिया गया है। जहाज पर सभी को गिरफ्तार कर लो। अधिकारियों के लिए उनकी पहचान सत्यापित करें। जिन्हें निमंत्रित किया गया है उन्हें दिल्ली टेम्पल में सख्त पूछताछ के लिए भेजा जाना चाहिए। जी सर। महाराज, आप ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए हैं? जहाज पर सभी लोगों को ले लो। उनका अंत निश्चित है। उन्हें यही मिलना चाहिए। ये भ्रष्ट अधिकारी आखिरकार सम्राट द्वारा पकड़े गए हैं। महाराज बुद्धिमान है। हाँ, महाराज बुद्धिमान है। महाराज, मैं आपसे पूछता हूं, आप सभी इन भ्रष्ट अधिकारियों से कैसे निपटना चाहते हैं? मैं भी आपकी तरह महसूस करता हूं। मुझे भ्रष्ट अधिकारियों से सबसे ज्यादा नफरत है। भ्रष्ट अधिकारी आपके दुश्मन हैं और वे मेरे भी दुश्मन हैं। तो आप निश्चिंत रहें। जब तक मैं यहां हूं, मैं इन भ्रष्ट अधिकारियों को कभी भी आराम से नहीं जीने दूंगा। मैं निश्चित रूप से आपको संतोषजनक परिणाम दूंगा। आप विश्वास करते हैं या नहीं? महाराज, चूंकि वे पकड़े गए हैं, हम उन्हें जाने नहीं दे सकते। हाँ, हम उन्हें जाने नहीं दे सकते। महाराज, उन्हें यही मिलना चाहिए। चिंता न करें। मैंने अभी कहा था कि जब तक मैं यहां हूं, मैं इन भ्रष्ट अधिकारियों को आसानी से जाने नहीं दूंगा। मैं निश्चित रूप से सभी को अच्छा जीवन जीने दूंगा। धन्यवाद महाराज। धन्यवाद महाराज। सभी उठ जाओ। उठो, उठो। धन्यवाद महाराज। महाराज, श्रीहान, कैसा रहा? मैंने आपसे झूठ नहीं बोला, है ना? मैं महाराज को प्रणाम करता हूं। महाराज, कृपया मुझे दंड दे। मैं अभी अशिष्ट था। सख्त सजा से आपका क्या मतलब है? भ्रष्ट अधिकारियों को उजागर करने के लिए जेल में डाले गए प्रतिभाशाली लोग फिर से इस्तेमाल किया जाएगा। तुम राजधानी में मुसीबत ढूंढना चाहते हो, है ना? मैं तुम्हें एक नौकरी दूंगा। मैं तुम्हें 7वें दर्जे का इंपीरियल सेंसर बनाऊंगा। मैं प्रतिभाशाली नहीं हूं। आपकी कृपा के लिए धन्यवाद। मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैं आपकी कृपा का बदला नहीं चुका सकता। खड़े हो जाओ। जी। अच्छा, आज मैं अंत में एक संतोषजनक बात का सामना करता हूं। तब तुम आज से झेंग शिवान की तरह हो जाओगे। तुम पूरे देश में बिना रुके यात्रा करोगे और इस तरह के और बड़े मामलों की जांच जारी रखोगे, भ्रष्टाचार को दबाने के लिए। जी। क्या लॉर्ड झेंग को डिंगीवान पर्ल रिटर्निंग के बारे में पता है? क्या तुमने भी इसके बारे में सुना है? जी, आपकी राय में हमें इस मामले को कैसे संभालना चाहिए? मैं इसके बारे में लंबे समय से सोच रहा हूं। मैं आज कोर्ट में आपके मैजेस्टी को रिपोर्ट करूंगा। मुझे लगता है कि एक बार यह मामला उठाया गया, यह निश्चित रूप से एक बड़ा हंगामा करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं आशा करता हूं कि आप इसमें शामिल नहीं होंगे। लॉर्ड झेंग, लॉर्ड हान, कृपया याद रखें कि मैंने आपको क्या बताया था। उच्च परिवारों के लिए और शक्ति, अच्छे लोगों को दबाना, झूठे पैसे और दस्तावेजों का उपयोग करना, जो दूसरों के खेतों, घरों और जानवरों को जब्त करते हैं, उन्हें सजा से मुक्त किया जाएगा। अगर वे फिर से करते हैं तो उन्हें निलंबित कर दिया जाएगा।
अगर वे साल में 3 बार उल्लंघन करते हैं, उन्हें आम लोगों की तरह सजा दी जाएगी। राजकुमारों और मार्क्विस के एस्टेट के प्रबंधक गांव में नहीं होने के लिए, लोगों को धमकाने के लिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जी। यह तीसरी बार है। इस लोहे की प्लेट पर उकेरी गई धारियां। मुझे आशा है कि आप सभी इसे याद रख सकते हैं। इसके अलावा मैं भी चाहता हूं कुछ और जोड़ना। न केवल वे जो पैसे और सामान के लिए लालची हैं, जीवन, सेक्स, शक्ति और स्थिति के लिए लालची। जो लोग चापलूसी, प्रसिद्धि और आनंद की लालसा रखते हैं, वे भी भ्रष्ट अधिकारी हैं। लियानिंग के अधिकारी, अगर वे गलती करते हैं, मैं भ्रष्ट अधिकारियों को माफ कर सकता हूं, यहां तक कि सबसे छोटी गलती पर भी। उन्हें कड़ी सजा दी जानी चाहिए। जेंग शियुआन। मैं यहां फूलों की नौकाओं के भ्रष्टाचार के मामले के बारे में हूं। आपके अनुसार देश में ऐसे कितने मामले हैं? महाराज, मुझे लगता है कि पेड़ शांत होना चाहता है, लेकिन हवा नहीं रुकती। युआन राजवंश से भ्रष्टाचार बढ़ता ही जा रहा है। हमारा राजवंश नया स्थापित हुआ है। कई अधिकारी अभी भी पुरानी आदतों का पालन करते हैं, भले ही महाराज ने बार बार आदेश दिए हों। फिर भी लोग मौका लेते हैं और कानून को आजमाते हैं। इसलिए भ्रष्टाचार से निपटना एक दीर्घकालिक समाधान होना चाहिए। जेंग की बातें बहुत तर्कसंगत हैं। अगर फूलों की नौकाओं का मामला अफवाह नहीं फैला होता, तो दरबार को इसके बारे में पता नहीं चलता। इसलिए मैंने फेंगवेन विद्वानों की प्रणाली को पुनर्स्थापित करने का निर्णय लिया है। आपका क्या विचार है? महाराज, मैं पूर्ण समर्थन करता हूं। यह कानून बड़ी संख्या में भ्रष्ट अधिकारियों को उजागर करेगा, जिससे वे कानून से बच नहीं पाएंगे। जेंग शियुआन, क्या आपने जनता में कोई अफवाह सुनी है? मैंने सुना है। मुझे बताओ। महाराज, मैं किसी और समय रिपोर्ट करना चाहूंगा। आप कह सकते हैं। महाराज, अभी बताइए। जनता में एक अफवाह है कि डिंगयुआन के मजिस्ट्रेट झुआन पैसे ऐंठ रहे हैं, और जनता में कई शिकायतें हैं। क्या कोई सबूत है? कोई सबूत नहीं है, हालांकि अफवाह व्यापक है। क्या आप में से किसी ने इसके बारे में सुना है? वू वेयोंग, क्या आपने इसके बारे में सुना है? नहीं महाराज, मैंने कभी नहीं सुना। क्या आपने पर्सनल मंत्री सुना है? मैंने कभी नहीं सुना। क्या यह इसलिए है क्योंकि झुआन मेरा भतीजा है कि आपने इसके बारे में नहीं सुना? नहीं महाराज, मैंने कभी नहीं सुना। जेंग शियुआन, आपने कहा कि अफवाह व्यापक है। क्या इसका कोई आधार है? महाराज, मुझे भी चिंता है कि यह सिर्फ अफवाह है, लेकिन फिर भी इसकी जांच और स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। जेंग शियुआन, तुम बहुत हिम्मतवर हो। यह कहने का तुम्हारा क्या इरादा है? क्या तुम्हें उम्मीद है कि ये अफवाहें न हो? महाराज, जेंग शियुआन अंकल है और नीली माता है और बकवास कर रहा है और सजा के लायक है। महाराज, मैं 2 साल पहले डिंगयुआन गया था। डिंगयुआन के मजिस्ट्रेट झू हुआन निडर थे और उनकी अच्छी प्रतिष्ठा थी। जेंग शियुआन ने जो आरोप लगाए हैं वे निराधार है। महाराज, मैंने झू हुआन पर आरोप नहीं लगाए। मैं सिर्फ आपके द्वारा अफवाहों की रिपोर्ट करने के आह्वान से प्रोत्साहित हुआ था। मैं प्रोत्साहित हुआ, इसलिए मैंने सच बताया। महाराज ने जेंग शियुआन का जिक्र किया। आशा है कि आप कानून को निष्पक्ष रूप से लागू करेंगे और सीधे बिना आधार के आरोप न लगाएं या बकवास न करें। महाराज, मैं सुझाव देता हूं, जेंग शियुआन को सेंसर के पद से हटा दें, एक मजदूर के रूप में। महाराज, मुझे लगता है अफवाहों के लिए विस्तार से विश्लेषण किया जाना चाहिए, ताकि गलत इरादे वाले लोग अराजकता न फैलाएं।
झेंग शीवान का निशाना झू हुआन नहीं है, बल्कि सम्राट है जो असहनीय है। महाराज, झेंग शीवान के दुर्भावनापूर्ण इरादे हैं। झेंग शीवान, क्या तुमने यह सुना है? महाराज, मैंने आपका अपमान किया है। मुझे पता था कि एक बार मैं ये कहूंगा तो ये दुनिया को हिला देगा। तुमने यह अफवाह कब सुनी? मैंने इसके बारे में सुना है। तुमने पहले क्यों नहीं कहा? फूल नाव मामले के बाद मुझे विश्वास है कि महाराज के पास भ्रष्ट होने का संकल्प है, इसलिए मैंने जान जोखिम में डालकर बोला। महाराज, मैंने भी झू हुआन के बारे में अफवाहें सुनी हैं। तुमने क्या सुना? मैंने इसे जनता के बीच एक से अधिक बार सुना है। झेंग शीवान के मजिस्ट्रेट झू हुआन ने अपने शाही दर्जे का उपयोग किया, लोगों के बीच बुराई करने के लिए, जबरन वसूली और अत्याचार। हालांकि झू हुआन ने गलतियां की हैं। वो निश्चित रूप से अपनी गलतियों से सीखेगा और सावधान रहेगा। जो उन्होंने कहा विश्वसनीय नहीं है। चूंकि जनता में पहले से ही अफवाहें हैं, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। शाही परिवार का बहुत प्रभाव है और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। झेंग शीवान, मैं यहां हूं। तुम लुजो जा रहे थे और जब तुम दिंगयुआन से गुजरो, तुम्हें पहले इस मामले की जांच करनी चाहिए। हाँ, मैं करूंगा। तुम उसके साथ जाओ। अगर बातें वास्तव में वैसी हैं जैसा तुमने कहा, मैं झू हुआन को कभी माफ नहीं करूंगा, चाहे वह शाही रिश्तेदार हो या ड्यूक। अगर वह भ्रष्ट है, उसे कड़ी सजा दी जाएगी, नहीं तो यह राजकुमारों के लिए सजा की सूची बेकार हो जाएगी। तुम क्या सोचते हो? महाराज बुद्धिमान है। वापस जाओ। लॉर्ड झू, हाँ, मैं सच में कल्पना नहीं कर सकता कि तुम जैसे शाही रिश्तेदार के साथ शराब पी रहा हूं। हाँ, ये शराब अच्छी शराब है और व्यंजन भी स्वादिष्ट है, लेकिन हम अकेले ही पी रहे हैं। मैं तुम्हारी पत्नी को शराब पिलाने के लिए आमंत्रित करना भूल गया। अरे, एक महिला को मेज पर क्यों आना चाहिए? ये ठीक नहीं है। जब मैं घर पर भोज का आयोजन करता हूं, मेरी पत्नी को जरूर बाहर आकर साथ देना चाहिए। तुम जानते हो, जाओ और उसे बुला लाओ। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अरे, जल्दी करो। ठीक है। मैं नहीं जाऊंगी। बस उसे बता दो कि मैं बस कह दो कि मैं अजनबियों से नहीं मिलना चाहती। ओह, मेरी प्रिय, ऐसा ही है कि मैं आपकी बोल रहा हूं, लेकिन ये मेहमान साधारण नहीं है। ये मजिस्ट्रेट झू सम्राट का भतीजा है। हम उसे नाराज नहीं कर सकते, भले ही वो मुझे प्रमोट न करे। हम उसे नाराज नहीं कर सकते। खैर, हमें कम से कम विनम्र तो होना चाहिए। बस मेहमान को विदा कर दो, ठीक है? श्री झू। ओह, हाँ, ये जियान नहीं है। लॉर्ड झू, आपके प्रमोशन के लिए धन्यवाद और मुझे उम्मीद है कि आप भविष्य में मेरी देखभाल करेंगे। हे, आपका स्वागत है। विनम्र मत बनो। बैठो और एक पेग लो। आओ, बैठो। चलो, बैठो। आओ और एक पेग लो। हाँ, ओह, सर, मेरी पत्नी अक्सर मेहमानों को नहीं मिलती और वो नियम नहीं जानती। अगर मैं अनुचित तरीके से काम करूं तो मैं आपका मूड खराब कर दूंगा। हे, नियम क्या है? वो जितनी अधिक अनियंत्रित होगी, मैं उसे उतना ही पसंद करूंगा। छोटी महिला, तुम सच में एक सुंदरता हो।
झांगी, तुम सेक्रेटरी कैसे बने? आपकी कृपा के कारण। ओह, इस भोजन की क्या कीमत है? ओह, यह ज्यादा मूल्यवान नहीं है। मैं आपकी उपेक्षा के लिए क्षमा चाहता हूं। क्या तुम मुझे इस भोजन से विदा करना चाहते हो? ओह, नहीं 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 सर, मैं आपकी सेवा में पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है। ये क्लर्क, तुम सबसे अच्छी तरह जानते हो कि वो कितना मूल्यवान है। मुझे तुम्हारी कृतज्ञता की आवश्यकता नहीं है। मुझे बस तुम्हारी पत्नी को मेरे घर आने की आवश्यकता है। मेरी पत्नी के साथ कुछ दिन खेलने के लिए। मिस्टर झू, वो न तो गा सकता है और नहीं नाच सकता है। वो आपकी पत्नी का साथ नहीं दे सकता। तुम कृतज्ञ हो, है ना? लॉर्ड झू, ये क्लर्क मुझे नहीं चाहिए। क्लर्क एक सरकारी पद है। तुम चाहो तो ले सकते हो या नहीं। जहां तक तुम्हारी पत्नी की बात है, मैं चाहूं तो ले सकता हूं या नहीं, और तुम चाहो तो छोड़ सकते हो। तुम क्या बकवास कर रहे हो? ठीक है, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। वो बस एक औरत है, मैं बस उसका इस्तेमाल करूंगा और मैं कुछ भी नहीं ले जाऊंगा। जहां तक तुम्हारी मां की बात है, मैं बस एक और चाहता हूं। सोचो। चलो। तुम क्या कर रहे हो? मैं तुमसे लड़ूंगा। मैं तुमसे लड़ूंगा। तुम दोनों बाहर जाओ। क्या हुआ? रोना बंद करो। तुम क्या चाहते हो? मुझे तुम पसंद हो। यहां मत आओ। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, यहां मत आओ। हाँ, आज तुम्हें यह करना ही होगा। तुम्हें यह करना ही होगा। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं हुआंगजी हूं। अगर तुम मेरी बात मानोगे, मैं तुम्हारे साथ बुरा नहीं करूंगा। इसके अलावा मैं भविष्य में झांगी को प्रमोट कर सकता हूं। हाँ हाँ हाँ। अगर तुम एक कदम भी आगे बढ़ाओगे, मैं खुद को मार डालूंगा। ठीक है, एक मरो और मुझे देखने दो। बचाओ, बचाओ, बचाओ। चिल्लाना बंद करो। तुम चिल्लाओ भी तो बाहर नहीं निकल सकते। बस मेरे पीछे आओ। अच्छे बनो, अच्छे बनो। तुम बहुत जिद्दी हो। मुझे तुम्हारी जिद पसंद है। अरे अरे, चलो अच्छे बनो। ये औरत बहुत निराशाजनक है। सम्राट युआन शुन यहां रहते थे। मैंने उन्हें दूर से देखा भी था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे इतनी जल्दी चले जाएंगे। जेंग शिवान और हान ये को मुझसे मिलने बुलाओ।
जी। जी, जो झांग यी भाग गया है। मैं समझ गया। मैंने सुना है कि वो राजधानी में शिकायत करने जा रहा है। उसकी इतनी हिम्मत नहीं है ना? मैंने एक बार उसे कहते सुना था कि उसका इंपीरियल सेंसर में कोई रिश्तेदार है। क्या तुम्हें लगता है कि वो करेगा? ओह, हाँ, बस इतना ही। कल उसे वापस भेज दो। बस ऐसे ही वापस भेज दें। ऐसा कैसे हो सकता है? मैडम झांग, कृपया गाड़ी से उतर जाइए। आप सभी का धन्यवाद जो मेरी देखभाल की। सभी चाचा चाची की देखभाल का धन्यवाद। मैं इस गिलास शराब से सभी को टोस्ट करूंगा। पास के पड़ोसी दूर के रिश्तेदारों से बेहतर होते हैं। हर किसी की अपनी परेशानियां होती हैं। एक दूसरे की देखभाल करना सही है। अपना सम्मान दिखाने के लिए मैं पहले पी लूंगा। मूल रूप से यह भोज झांग यी को होस्ट करना चाहिए था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वह शायद वापस आना नहीं चाहता। मैडम, ऐसा मत कहो। शायद श्री झांग दोपहर में वापस आ जाए। मैं झांग यी के स्वभाव को सबसे अच्छी तरह जानता हूँ। वह सबसे ज्यादा शान दिखाने वाली है। मैंने आपको आज यहाँ बुलाया बस आपको कुछ बताने के लिए। मुझे लगता है कि इन दिनों आपने मेरे बारे में कुछ अफवाहें सुनी होंगी। मैंने कुछ नहीं सुना। हमने कुछ नहीं कहा। हाँ, कहने को कुछ नहीं है। उस दोपहर जो मेरे घर खाने आया था, उसका कोई अच्छा इरादा नहीं था। उसकी पालकी दरवाजे के बाहर खड़ी थी। झांग यी और मुझे पता नहीं था। हमने देखा। मैंने चौथी आंटी को भी बताया। मैंने कहा कि झांग के घर एक मेहमान आया है। दरवाजे पर 2 पालकियां थी और इतने सारे यमन। बाद में मैंने अपने चौथे अंकल से सुना कि शायद जू हो सकता है, इसलिए हमने ध्यान नहीं दिया। उसने झांग आंटी को एक स्तर ऊपर उठाने का दावा किया। उसने कहा कि वह मुझे ले जाएगा और अपनी पत्नी के साथ 2 दिन खेलेगा। मैंने मना कर दिया। उसने मुझे लूटना शुरू कर दिया। जब मैं उसके घर पहुंची, उसने मुझ पर जबरदस्ती करनी चाहिए। मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैं केवल खुद को मार सकती थी। लेकिन जब मैंने सिर मारा, मैं बेहोश हो गई। अगली सुबह
उसने मुझे वापस भेज दिया। आप सभी ने देखा। गांव वालों, मैं निर्दोष हूं। मैंने झांग आंटी के साथ कुछ गलत नहीं किया। कृपया मेरे लिए गवाही दें। झांग मैडम, चिंता न करें। और हम भी, या झांग आंटी, हम सभी मानते हैं कि आप निर्दोष हैं। आपके सिर पर चोट स्पष्ट है। हाँ, एक औरत के लिए ये करना आसान नहीं है। आसान नहीं है। महाराज, अब हम कहाँ जा रहे हैं? चलो झांग आंटी के घर चलते हैं। झांग मैडम, जो मजिस्ट्रेट ने जो किया है उसका एक दिन दंड मिलेगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। झांग मैडम, हालांकि जू एक शाही रिश्तेदार है, लेकिन मैंने सुना है कि सम्राट ने आदेश दिया है, भले ही वे शाही रिश्तेदार हों, उन्हें लोगों पर अत्याचार करने की अनुमति नहीं है। नहीं तो लोग राजधानी में शिकायत कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ये सब मेरे लिए एक जैसे हैं। एक जैसे हैं। आज आप सभी मेरी बात सुनने आए हैं, यह जानते हुए कि मैं निर्दोष हूं। मैं पहले से ही बहुत संतुष्ट हूं। आपके यहां आने से पहले एक बात है, मैंने एक फैसला लिया है। इस मामले का आपसे कोई लेना देना नहीं है। कृपया मुझे माफ कर दें। एक औरत होने के नाते मेरे पास कोई चारा नहीं है। हाँ, क्या तुम समझ नहीं पा रहे? शायद ये असंभव है। क्या हुआ? क्यों? श्रीमती झांग को मजिस्ट्रेट जू ने परेशान किया। समझ नहीं आ रहा। अभी अभी सच बोलो। शारीरिक यातना से बचने के लिए मैं निर्दोष हूं महोदय, मैं निर्दोष हूं। तुम जिद्दी हो, है ना? उसे मारते रहो। मैं निर्दोष हूं। वाह, झू मुसीबत में है। क्या हुआ? ओह नहीं, झांग यी की पत्नी ने आत्महत्या कर ली और लगता है कि सम्राट को इसकी खबर है। उसे कैसे पता चला? मुझे भी नहीं पता। और सम्राट जल्द ही काउंटी सरकार आ रहे हैं। जू हुआ। मैंने पिताजी को देखा है। मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ हैं। अनदेखी के लिए क्षमा चाहता हूँ। अगर आप जानते। मुझे कुछ नहीं पता। पिताजी, आप गुस्से में क्यों हैं? क्या आप नहीं जानते कि आपने क्या किया है? पिताजी, मुझे आपको समझाने दीजिए। मुझे क्या समझाना है? पहले इन्हें ले जाओ। पिताजी, मेरी बात सुनिए। चुप रहो और इन्हें ले जाओ। पिताजी, मेरे पास कहने को कुछ और है। सर, धीरे चलिए। अरे, क्या आपने सुना कि सम्राट दिंग युआन आ गए हैं? ये कब हुआ? रुको रुको रुको, तुमने क्या कहा? सम्राट दिंग युआन में है। हाँ, वो कहाँ है? हाँ, यह हानि के हैं, राजकीय इतिहासकार। मैं अभी झोंगडू जा रहा हूँ और इसी महीने दिंगेवान काउंटी वापस आऊंगा। इसे फिलहाल तुम्हारे हवाले करता हूँ। हानि के सहायता करेंगे। मैं आपके आदेशों का पालन करूंगा। तुम सब जानते हो क्या करना है ना? मैं समझ गया। ठीक है। लॉर्ड जू, लगता है इस बार हम मुसीबत में हैं। चुप रहो। कोई है यहां?
कोई है? जल्दी बताओ मुझे। पिताजी, इनाम है। अरे बूढ़े मास्टर, सम्राट ने आदेश दिया है कि अब इसे अस्थायी रूप से लॉर्ड चेंग और मिस्टर हान संभालेंगे। इसको अंदर या बाहर जाने की अनुमति नहीं है। सम्राट कहाँ है? तुम्हारे मास्टर कहाँ है? वो पीछे है। ओ ओ ओ सर, रुकिए। दादा, आप आखिरकार आ गए। पिताजी, तुम बदमाश, तुमने क्या किया है? पापा, मैंने कुछ नहीं किया। तुम कहते हो तुमने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं, मैं तुम्हें गिरफ्तार करूंगा। पापा, इतने सवाल मत पूछो। जल्दी से सम्राट से विनती करो मुझे छोड़ दे। मैं किसी से विनती नहीं करता। सम्राट चले गए हैं तो फिर तुम जल्दी से कोई रास्ता निकालो। पापा, मैं कोई रास्ता निकालूंगा। मैं क्या कर सकता हूं? पापा, अब तुम्हारी बारी है। कृपया मुझे आखिरी बार माफ कर दो। मैं फिर कभी अधिकारी नहीं बनूंगा। मैं अपने गांव वापस जाकर शाही मकबरे की रखवाली करूंगा। तुम्हारी मकबरे की रखवाली करने की हिम्मत? मैंने तुम्हें बार बार सिखाया है, सबसे बड़ा दुश्मन न गरीबी है, न ही अत्यधिक, बल्कि भ्रष्टाचार, लालच और मूर्खता है। गरीबी बदल सकती है और इसका इलाज हो सकता है, लेकिन एक बार कोई भ्रष्ट हो जाए तो उसका कोई इलाज नहीं है। पिछली बार तुमने 500 गुआन की हेराफेरी की थी। मैंने तुम्हारे पिता की बार बार की गुहार को ध्यान में रखा। मैंने तुम्हें सिर्फ 100 बार पीटा था। तुम अभी भी पश्चाताप नहीं कर रहे हो। तुम्हारी हिम्मत बढ़ती ही जा रही है। तुम्हारे विचार में पूरे देश के लोगों और अधिकारियों के सामने मैं तुम्हारे साथ इस बार कैसा व्यवहार करूं? पिताजी, मैंने 95,000 गुआन वापस कर दिए हैं और 70,000 से अधिक। मैं निश्चित रूप से इसे वापस चुकाने का तरीका खोजूंगा। मैं अपने तरीके बदलने के लिए दृढ़ हूं। कृपया मुझे एक बार फिर माफ कर दीजिए। पिताजी, तुम रिश्वत वापस कर सकते हो, लेकिन तुम नहीं कर सकते। तुमने सरकार को बदनाम किया है। तुम एक निकम्मे हो। विश्वास में एक बार बचाना चाहिए। तुम्हें ताबूत से बाहर खींचने के लिए तुमने सरकारी दस्तावेजों की हेराफेरी और दुरुपयोग किया, बिना अनुमति के कर वसूलना और अच्छी महिलाओं को परेशान करना। कई अपराध एक साथ तुम्हें सैकड़ों बार मरने के लिए काफी है। मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूं? पिताजी, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आप और मेरे पिता बचपन से ही घनिष्ठ मित्र थे, वो अपने अंतिम दिनों में हैं। वो इस झटके को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मैं आपसे विनती करता हूं, कृपया मुझे इस बार माफ कर दीजिए। पिताजी, पिताजी, चुप रहो। उसे ले जाओ, जू हुआन को बाहर ले जाओ और पहले उसे 50 बार पीटो। पिताजी, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। पिताजी, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। आ ओ ओ, मेरे बेटे को मत मारो। महोदय, मुझे लगता है कि एक रास्ता है। बिना मारे सजा, मारने के बाद कोई सजा नहीं। महाराज, अपराधी बेहोश हो गया है। ठंडा पानी डालो और मारना जारी रखो। महाराज, हम उसे और नहीं मार सकते। अगर आप जारी रखेंगे तो वो मर जाएगा। बस उसे मार दो। महाराज, ये ठीक नहीं है। झू हुआन एक शाही रिश्तेदार है और उसका दिल पश्चाताप से भरा है। कृपया उसकी जान बख्श दे। हालांकि जू हुआन एक शाही रिश्तेदार है, लेकिन वह एक जघन्य अपराधी है। अगर उसे नहीं मारा गया तो कानून इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। महाराज, आज्ञा दें। जू हुआन को हॉल के बाहर ले जाओ। उसे तीर से मारो। मैं यहां हूं, महाराज। आप निष्पादन की निगरानी करें। हाँ। निष्पादन के लिए तैयार।
तीर चलाओ। बेटा, बेटा, महाराज, निष्पादन समाप्त हो गया है। 5 तीर चलाए गए, लेकिन मारने में विफल रहे। इतना खराब तीरंदाजी, मैं खुद उसे मारूंगा। महाराज, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। 5 तीर उसे नहीं मार सके। यह भगवान की इच्छा है। भगवान की इच्छा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। महाराज, आप अपने प्यार को दोहरा नहीं सकते। महाराज, भगवान की इच्छा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। मेरी इच्छा पारित करो। जुहुआन को आम नागरिक बना दो और कभी नौकरी न दो। उसे ले जाओ। हाँ। रुको महाराज, मुझे लगता है कि जू हुआन के साथ इस तरह का व्यवहार अनुचित है। समस्या कहां है? महाराज अक्सर कहते हैं कि राजकुमार आम लोगों के बराबर है। जू हुआन का अपराध स्पष्ट रूप से वो जिंदे से भारी है। उसे भारी सजा मिलनी चाहिए। इतनी नरमी, मुझे चिंता है कि दुनिया इसे स्वीकार नहीं करेगी। क्या आप सहमत नहीं हैं? जुहुआन को पहले ही आधा मार दिया गया था और फिर उसे 5 तीर मारे गए। राजपरिवार के सदस्य के साथ ऐसा व्यवहार इतिहास में दुर्लभ है। शिकायत करने की क्या बात है? इसके अलावा वह 5 तीरों से नहीं मरा। यह भगवान की इच्छा है और इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। मुझे लगता है अपराधी को सजा देने के लिए कानून के अनुसार सजा दी जानी चाहिए, चाहे ये इतिहास में आम हो या दुर्लभ। अगर राजपरिवार को अतिरिक्त दया दी जाती है तो ये जनता का विश्वास खो देगा। समय के साथ कानून नहीं रह जाएगा। जू हुआन को काट देना, हालांकि ये मेरे परिवार को दुख पहुंचाता है, लेकिन ये देश और राजा के लिए अच्छा है। महाराज, कृपया सावधानी से सोचें। क्या आप मुझे सबक सिखा रहे हैं? आपकी हिम्मत कैसे हुई? क्या अपराध है? ओह, मेरे बेटे, मेरे बेटे, मेरे बेटे, मेरे बेटे, तुम्हें क्या हुआ युवराज? मैं अभी भी जीवित हूं। मेरे बच्चे, महाराज ने जू हुआन को कैद करने का आदेश दिया है। कृपया रास्ता दीजिए मास्टर जू। हिलो मत मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बेटे। हर कोई जानता है कि सम्राट के खिलाफ बोलना खुद पर आफत लाने जैसा है और खुद को उजागर करना। हालांकि एक आदमी को ईमानदारी से काम करना चाहिए, एक वफादार दिल के साथ। देश को चुकाने के लिए कोई खुद पर कैसे भरोसा कर सकता है और इस पर जोर नहीं देता? संत ने कहा कि अगर राजा सलाह नहीं मानता तो वफादारी और साहस खत्म हो जाएगा और अच्छाई और बुराई एक जैसी हो जाएगी। पिता जिंग शिवा ने सीधे बोलकर अपमान किया, हाथों को सराहा, जो वास्तव में अनुचित है। लेकिन उसका देश के लिए दिल है और अपने देश के लिए मर गया। उसने बहुत कुछ देख लिया है, उसे बोलना ही पड़ा। मैं आपसे विनती करता हूं महाराज, उसकी जान बख्श दे। महाराज, जिंग शिवा ने अशिष्टता से बात की, उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है उसने जो कहा वो सब देश के हित में था। कड़वी दवा ही फायदेमंद होती है। मैं आपसे विनती करता हूं, उसे माफ कर दे। शेन शिरुआन,
मैं यहाँ हूं। चूंकि क्राउन प्रिंस और हान आइकिंग ने आपके लिए बात की है, मैं आपकी एक पल की मूर्खता को माफ कर दूंगा। मैं इसका बदला नहीं लूंगा। मैं आपकी जान बख्श दूंगा, लेकिन आपको पछताना होगा। मैं निर्दोष हूं। मुझे पछताना क्यों चाहिए? महाराज और दरबार के लिए मैंने वही कहा जो कहना चाहिए था। मैं अभी भी सोचता हूं कि महाराज को कानून के अनुसार कार्य करना चाहिए। झू हुआन को तुरंत सिर कलम कर देना चाहिए। मेरे लिए भले ही मैं झू हुआन के साथ मर जाऊं, भले ही मेरा सिर और शरीर अलग हो जाए, मैं तैयार हूं। मैंने आप पर एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन आप अहंकारी और अनियंत्रित हैं। आपने मेरी दया को धोखा दिया है। मैं आज आपकी जान बख्शना चाहता हूं, लेकिन आप अभी भी प्रवृत्ति के खिलाफ चलते हैं। लेकिन आप अभी भी मुझे शब्दों से धमकाते हैं। तो मुझ पर दया न करने का दोष मत देना। हान दो मामले से लेकर हुआ चुआन मामले तक मैंने कभी भी महाराज का विरोध नहीं किया। महाराज की शानदार भ्रष्टाचार विरोधी भावना ने भी मुझे गहराई से प्रभावित किया है, लेकिन मैं झू हुआन जैसी चट्टान से नहीं टकराना चाहता। महाराज को हमला रोक देना चाहिए। मुझे महाराज ने इंपीरियल सेंसर के पद पर पदोन्नत किया था। इंपीरियल सेंसर आपकी आंखें और कान है। अधिकारियों की निगरानी करना, अवैध गतिविधियों को रोकना और सजाना और अन्याय को स्पष्ट करना हमें कानून का पालन करना चाहिए। जरूरी नहीं कि सब अच्छा ही हो। महाराज, मुझे कोई डर नहीं है और कुछ नहीं। मैं केवल देश की सेवा करना चाहता हूं। देश की सेवा करना निर्दोष है। चूंकि आप निर्दोष हैं, तो माफ करने की कोई जरूरत नहीं है। चूंकि बात यहां तक आ गई है, मैं जल्दी मरना चाहता हूं। बदमाश, तुमने सम्राट को बदनाम किया, यह एक गंभीर अपराध है। लेकिन तुम धर्मपरायण होने का दिखावा करते हो। तुम केवल मरकर नाम और धन कमाना चाहते हो। अगर तुम इकबाल नहीं करते, तो मित्रता का ख्याल न करने का दोष मुझ पर मत डालना। चूंकि झू हुआन को फांसी नहीं दी गई, तो मेरे जीने का क्या मतलब है? कानून को बनाए रखने के लिए मैं इस भगवान से निजी तौर पर नहीं पूछ सकता। यहां तक कि अगर मैं मर भी जाऊं, तो भी मैं अपने शव से तर करूंगा। चलो, उसे बाहर धकेलो और काट दो। धन्यवाद महाराज। मृत्युदंड के लिए मैं नरक के योग्य हूं। इतिहास में दर्ज होगा कि सम्राट ने एक निर्दोष सेंसर को मार डाला। झेंग शीवान। महाराज, आपको लॉर्ड झेंग को नहीं मारना चाहिए। मैं जानता हूं कि महाराज झू हुआन को फांसी देने में अनिच्छुक है, लेकिन यह कदम लोगों का दिल खो देगा। झेंग शीवान को मारने से दोगुने लोगों का दिल खो जाएगा। मैं महाराज से 2 बार सोचने का अनुरोध करता हूं। तुम क्या हो? तुम झेंग शीवान के साथ मिलकर साजिश करने की हिम्मत करते हो। मैं अयोग्य और अनुभवहीन हूं। मैं लॉर्ड झेंग के साथ रहने लायक नहीं हूं। हालांकि मैं भी एक शाही सेंसर हूं और लॉर्ड झेंग के साथ एक ही राय रखता हूं। मैं इसे छिपाने की हिम्मत नहीं करता। अगर तुम इसे वाकई हिम्मत करोगे, तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। मैं लॉर्ड झेंग के साथ फांसी के मैदान पर जाने को तैयार हूं। मैं फांसी के मैदान पर जाकर अपनी निर्दोषिता साबित करूंगा। धन्यवाद महाराज। पिता, कृपया पुनर्विचार करें। झेंग शीवान, तुमने ये उम्मीद नहीं की थी, है ना? तुमने खुद को देखने के लिए पेशा करना भूल गए। तुम किस किस्म के इंसान हो? आकाश झू परिवार का है और लोग झू परिवार के लोग हैं। तुम्हारे पास बोलने की कोई जगह नहीं है। दादा झू, कृपया मेरे रास्ते से हट जाइए। मैंने दरबार के लिए अपनी जान दे दी और देश के लिए। तुम मेरे रास्ते में खड़े होने के लायक नहीं हो। तुम चाहते हो कि मेरा बेटा मर जाए? बिल्कुल नहीं। तुम्हारा अंत निश्चित है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा बेटा अभी भी जीवित रह सकता है? ये मामला अब दुनिया को पता चल गया है। ये एक पक्का मामला है। मुझे डर है कि तुम्हें दिन रात नींद और खाने में परेशानी होगी। मैं हंसता हूं। मैं अब बहुत संतुष्ट हूं। लॉर्ड झेंग, मैं तुम्हारे साथ मरूंगा। मैंने वो कह दिया है जो मुझे कहना चाहिए था। मैंने इसे स्पष्ट रूप से देख लिया है। ये मामला ऐसा ही है। परिणाम वही रहता है। ये बेकार है। अच्छा,
बहुत अच्छा, उन सभी को पकड़ लो। सम्राट बुद्धिमान है, सम्राट बुद्धिमान है। अरे कृपया रुको। जिंग शीवान और हान यीके को ले जाओ। आदेशों का इंतजार करो। किसके आदेश? चाचा, आपको हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। आपने खुद ही फैसला किया। चाचा, मैं राजकुमार हूं। हान यीके,